श्री शिवानमस्तुभ्यम सभी को सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तो हम एकदम बढ़िया हैं। तो आज हम आप लोगों से बताएंगे, आप लोगों को ये बताएंगे कि यूट्यूब की पेमेंट कैसे आती है और उसका मतलब पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे यूट्यूब की पेमेंट आती है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी यही सवाल था कि क्या सच में यूट्यूब से पैसा आता है, क्या सच में यूट्यूब से कमाई होती है। तो मुझे तो मतलब पहले तो नहीं पता था और मैं भी ऐसे वीडियोस देखा करती थी कि लोगों की पहली पेमेंट आई, लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। और खुश होने की बात ही है, तो मेरी पहली पेमेंट आई और मुझे जब मेरी पहली पेमेंट मेरे खाते में आई तब मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि हाँ, मेरी जो ये मेहनत है वो सफल हो गई कहीं ना कहीं। और बहुत ज़्यादा खुशी मिली जब मेरी यूट्यूब की कमाई मेरे बैंक खाते में आई, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे 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 काम किया जाता है यूट्यूब पर और कैसे पेमेंट आती है हमारी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यूट्यूब की कुछ शर्तें होती हैं, उन्हें पूरा करना पड़ता है। जैसे कि हमें 1000 जो है सब्सक्राइबर, 4000 का वॉच टाइम या फिर 10 मिलियन व्यूज़। कुछ लोग हैं जो शॉर्ट वीडियो बना के 10 मिलियन व्यूज़ ला के वो अपना चैनल मोनेटाइज़ करते हैं। कुछ लोग हैं वॉच टाइम कंप्लीट करके अपना चैनल मोनेटाइज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्राइटेरिया होता है, इसे पूरा करना पड़ता है। जब हम ये क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर, 4000 का वॉच टाइम और 10 मिलियन व्यूज़ पूरा करते हैं तब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। और उसके बाद जब मोनेटाइज हो जाता है तो फिर हमारे जो वीडियोस होते हैं उन पे विज्ञापन चलते हैं। विज्ञापन का मतलब प्रचार, मतलब ऐड चलता है। और जो ऐड चलता है, जो ऑडियंस हमारी ऐड देखती है, उसी ऐड का हमें पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये पैसा उसके बाद मोनेटाइज होता है। मोनेटाइज के बाद आपको जो है एडसेंस बनाना पड़ता है, तो एडसेंस अप्लाई करना पड़ता है। फिर आप एडसेंस जब अप्लाई कर दोगे तो गूगल की तरफ से आपको एडसेंस आएगा आपके पते पे, जो आप पता डालेंगे, मतलब डाक के द्वारा आता है ये। और उसके बाद कुछ लोग हैं जो पर्सोना के थ्रू आता है, फेस अपना कैप्चर ऑनलाइन भी मंगाते हैं। कुछ लोग हैं जो डाक से मंगवाते हैं। पे ये पिन गूगल की तरफ से आता है, वो जो 4 डिजिट का वो जो क्या बोलते हैं पिन होता है, 4 डिजिट या 6 डिजिट का ऐसे होता है। तो आपको जो पिन होता है वो पिन आपको अपने मतलब सही तरीके से सारा चीज़ें आपको अपना एड्रेस वेरिफिकेशन, मतलब पूरा चीज़ आपको भरना पड़ता है। और उसके बाद में फिर जब आप यहाँ पे अपना जो है बैंक अकाउंट जोड़ देंगे तो आपके बैंक में गूगल एडसेंस द्वारा आपका पैसा आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर बैंक में आपका पैसा आ जाता है और जब आता है तो बहुत खुशी होती है। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मेरी पहली कमाई मेरे बैंक में आ गई। फिर आपको जो है एक मेल भेजा जाता है कि आपकी पेमेंट जो है एडसेंस के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। जब मेल आता है तो बहुत खुशी होती है। उसके बाद फिर आपको 21 से 26 तारीख तक जो है, अगर खाते में कोई प्रॉब्लम ना हुई तो यूट्यूब की तरफ से 21 से 26 तारीख तक आपकी सैलरी आ जाती है। एक डेट होती है 21 से लेके 26 तक, आपको 21 से 26 तक तो आ ही जाती है समझो। मेरी तो 22 को ही आ गई थी। 21 को मेल आया था रात को और सुबह जो है मैसेज भी आ गया था, जो इनबॉक्स में जो मैसेज नहीं होता वो आ गया था। फिर सुबह सुबह देखी, बहुत खुशी मिली कि मेरी यूट्यूब की कमाई आ गई है, बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो ऐसे करना पड़ता है, ऐसे ही पेमेंट आती है। तो अब ये करने का तरीका कैसे होता है कि मतलब ये करते कैसे हैं। कुछ लोग हैं कि मतलब ऐसे काम करेंगे, चैनल बनाएंगे, 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने काम किए, अगर चैनल पे उनके व्यूज़ नहीं आया, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते तो क्या करते, छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। और ऐसा अगर
हम भी करते तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ऐसा हो रहा था कि मेरा भी जो है बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं जा रहा था। स्टार्टिंग में कम से कम 8-9 महीने तक मेरा व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं गया था, ऐसे 10-12 लाइक 15 लाइक ऐसे। लेकिन हाँ, हार नहीं मानना चाहिए। यूट्यूब में अगर यूट्यूब पे आए हो इस प्लेटफॉर्म पे तो धैर्य रख के काम करना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। बस आपको लगातार आपको वीडियो बनाना चाहिए, एक ही कंटेंट पे वीडियो बनाना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी उठा के डाल दो अपने चैनल पे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक ही कंटेंट पे आपको वीडियोस बनाना चाहिए और पर डे रोज़ कंटिन्यू आपको जो है काम करना पड़ेगा। अगर करना चाहते हैं तो, कर रहे हैं तो छोड़िए मत, क्योंकि जैसे मेरी पहली कमाई मेरे यूट्यूब के द्वारा भेजी गई मेरे अकाउंट में, वैसे आपके भी अकाउंट में आएगा अगर आप कहीं ना कहीं ऐसे ही मेरे जैसे काम करेंगे तो। मैं भी ऐसे लगातार जो है वीडियो डालती रही। डिमोटिवेट नहीं होना है कि लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे और लोग क्या कहेंगे, मैं मतलब वीडियो कैसे बनाएंगे, दिमाग में चलता है। तो लोगों पे अगर ध्यान देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आपको लोगों पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है और लगातार आपको वीडियो बनाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और धैर्यता ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे भाई 6 महीने हो गए व्यूज़ नहीं आ रहा, अब नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है कि व्यूज़ नहीं आएगा। एक वीडियो आपका जो है पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। एक वीडियो अगर मिलियन में चला गया तो आपका चैनल ही एकदम तेज़ी से ग्रो कर जाएगा। तो मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि एक दिन में नहीं होता, एक दिन ज़रूर होता है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल आपके भी अकाउंट में पैसे आएंगे जैसे मेरे आ गए। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हर चीज़ में मेहनत है भाई। चाहे आप जो भी काम करेंगे तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से घर में रह के और बाहर जो है ना जाके औरतों के लिए, या चाहे जो भी हो, अगर जैसे हम पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है तो हम रोड पे काम करेंगे, धूप में काम करेंगे, तो उससे बेटर है कि यूट्यूब पर मेहनत किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और कुछ लोग कहते हैं अरे शर्म आती है। अगर आप फावड़ा उठा रहे हो और आप रोड पे काम कर रहे हो, धूप में काम कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप जैसे मज़दूरी कर रहे हैं, तो क्या उसमें क्यों नहीं शर्म आती है? उसमें भी तो शर्म आनी चाहिए। आएंगे फ़ोन में बैलेंस रहेगा, फालतू चला जाएगा, फालतू रील सरकाएंगे, दूसरे का देखेंगे लेकिन खुद काम नहीं करेंगे। तो फिर वही चीज़ें हैं कि आपको अभी शर्म आ रही है और 4 दिन बाद, मतलब कुछ दिन बाद सारे लोग अब यूट्यूब पर ही आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यूट्यूब पर इतने लोग की जनसंख्या मतलब बढ़ गई है यूट्यूब पर कि क्या ही बोले। आजकल तो हर गांव में, हर गली में, हर शहर में यूट्यूब पर लोग काम करते हैं। लेकिन समझदार लोग काम करते हैं, उन्हें पता है कि यूट्यूब से अच्छा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मतलब यूट्यूब जो हमारा फ़ोन है, इससे अच्छा और कोई कुछ अच्छा काम नहीं है कि आप छाँव में बैठ के, आप घर के अंदर भी आप काम कर सकते हो। और आपको पता ही होगा कि मैं एक कमरे के अंदर जो भी मेरे पास है, जैसा भी है, मैं वही दिखाती हूँ। क्योंकि रियलिटी अगर आप दिखाएंगे तो हमारी ऑडियंस हमेशा रियलिटी ही देखना चाहती है। पब्लिक जो होती है वो हमेशा रील नहीं, रियलिटी देखना चाहती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पसंद भी आता है अगर कोई रियलिटी दिखाता है। तो आप ये मत सोचिए कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फ़ोन नहीं है अच्छा, और हमारे पास कुछ बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो मेरा देख रहे हो कैसे है एकदम। तो ये शर्माने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी अभी दिखाएंगे तो मतलब सही है, बाद में दिखाएंगे ना तो लोग ये बोलेंगे कि अरे अब हो गई हैं ना, खुद सक्सेस हो गई हैं ना, खुद घर वर बनवा ली हैं अपना, तो लोगों को ज्ञान देंगी ही। तो अभी से मैं ज्ञान दे रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, वो तो देखते ही हैं आप लोग क्या है मेरे पास। और भी ब्लॉग देख लीजिएगा, अभी ब्लॉग बनाया है हमने, हमारे पास क्या है क्या नहीं है, ताकि कभी लोगों को ये ना कहना पड़े कि आज कभी खाने के लिए नहीं था तो आज ये यहाँ तक पहुँच गई हैं, तो मतलब ज़्यादा ज्ञान दे रही हैं लोगों को। तो ज्ञान देने की बात नहीं है, मोटिवेट करती हूँ कि हाँ देख लीजिए मेरे पास क्या है कैसा है, फिर भी मैं काम करती हूँ। तो काम करिए और
इससे ज़्यादा बेटर और कुछ नहीं है महिलाओं के लिए भी। और जो जो लोग बाहर जाके वही 10-12 हज़ार कमाने के लिए घर छोड़ देते हैं, फैमिली छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ के जाते हैं, और वाइफ को भी छोड़ के किसी भी हालात में हैं घर वाले, साथ में बेचारे खाना भी नहीं खा पाते। तो मेरे हिसाब से तो अगर इस पे मेहनत जैसे वहाँ मेहनत करते हैं वैसे यहाँ भी मेहनत करिए और आगे बढ़िए। और अगर अंधाधुंध पैसा कमाना है तो यूट्यूब पर आइए। बाकी तो अगर जितने दिन काम करेंगे, जितने दिन आप जैसे कहीं काम करते हैं तो जितने दिन अगर आप काम करेंगे कंपनी में या कहीं भी, तो उतने दिन का ही आपको पैसा मिलेगा, है ना। लोग क्या कहते हैं, लोग तो कहेंगे ही आपको, चाहे आप जितना अच्छा काम करोगे, है ना। तो लोगों का मत सोचो, कैमरा उठाओ, हाथ में लो और कुछ भी बोल के डालो, कुछ भी बनाओ, कुछ भी बोलो अपनी भाषा में। नहीं पढ़े लिखे नहीं आता है, बोल के ही डालो, कुछ भी अपनी दिनचर्या ही दिखाओ, कहीं जा रहे हो वही दिखाओ, कुछ भी दिखाओ। कोई ये नहीं है कि मतलब आपको कोई कंटेंट ढूंढना है, एक कंटेंट पे काम करो, कुछ भी करो। यूट्यूब यही कहता है एक कैटेगरी आपकी होनी चाहिए, कोई भी कैटेगरी आप चूज़ करिए, एक कैटेगरी पे काम करिए बस। अब ब्लॉग बनाते हो ब्लॉग ही बनाओ, टेक का, एजुकेशन का, कुछ भी कर रहे हैं आप, एक ही काम करिए, ठीक है। तो आपका भी एक ना एक दिन नाम भी होगा और आपका काम भी होगा और आपके सपने भी पूरे होंगे और आपकी सारी ज़रूरतें भी पूरी होंगी। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आ जाइए और दुनिया के चक्कर में मत फंसिए। बच्चे की पढ़ाई चल रही है और थोड़ा 6 महीने हमारे बच्चे की फ़ीस भर दो। जिनकी आप सोचते हो, चाहे वो घर के इंसान हो या फिर बाहर के लोग या समाज के लोग, जिसको आप सोचती हो या सोचते हो कि मुझे ये मुझे क्या बोलेंगे, वो मुझे क्या बोलेंगे, तो जो बोलते उनसे बोलो ना एक बार कि 6 महीने की फ़ीस है बच्चे की, थोड़ा जमा कर दो। या फिर बच्चा बीमार है, थोड़ा दे दो, 2-4-10 हज़ार, हॉस्पिटल में भर्ती है, तेल भराने का भी पैसा ले लेंगे वो अपने ही। तेल जो गाड़ी में भराएंगे ना, लेके जाएंगे आपको, बच्चा बीमार रहेगा तो या तो भरवाएंगे तो पैसे मांगेंगे, या फिर 4 दिन बाद ताना देंगे कि हम तो तुम्हारे बच्चे को लेके गए थे, हॉस्पिटल में भर्ती किए थे, इतने दिन ये किए थे, वो किए थे, ठीक है ना। तो यही है बहन कि कोई किसी का सगा नहीं है, अपना काम खुद करो, अच्छे से करो। कौन क्या कहता है, कौन कितना इज्जतदार है, कौन ना, ये आपको पता होगा। और सबको पता है कि किसके पास कितनी इज्जत है। आप अपने मान मर्यादा में रह के काम करिए, दुनिया आपको क्या कहती है उससे कोई मतलब नहीं है। जो कहता है ना वही कहता है, जिसके पास बिल्कुल भी इज्जत ही नहीं होती वही दूसरों की इज्जत उछालता है। बाकी जो समझदार होता है ना, ठीक है काम कर रही हैं, करने दो, क्या दिक्कत है, हमसे क्या है, काम कर रही हैं, इज्जत में कर रही हैं, ठीक है, कहीं गलत तो नहीं कर रही हैं ना। और जो इंसान कहता है ना, उसे देखो एक बार, उसकी फैमिली को देखो एक बार, उसकी बेटी को देखो एक बार। वीडियो नहीं बनाती ना, लेकिन कान में फ़ोन तो लगाती हैं ना। कान में फ़ोन लगा के क्या करती हैं वो अच्छा काम है क्या, वो संस्कार है क्या, अच्छे काम है। तो अपनी बेटी को नहीं देखेंगे, दूसरे की बहू बेटी को ज़रूर देखेंगे कि हाँ उसकी बहू क्या कर रही है, उसकी बेटी क्या कर रही है। तो बस इतना कहूँगी कि आप ना, कौन क्या कहता है उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, अपने काम पे काम से काम रखो और काम करो इज्जत में, मान मर्यादा में, बस खुद सही रहो। दुनिया क्या कहती है उससे नहीं मतलब है। वही लोग बोलेंगे जिनके पास इज्जत नाम की चीज़ ही नहीं है, वही लोग आपको टॉर्चर करेंगे, वही लोग बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।